उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा एक बार फिर चर्चा में है। रविवार को 2 चरणों में परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन कई हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। कई महिला अभ्यर्थियों के कुंडल और अंगूठी उतरवाए गए, तो कहीं 5 मिनट लेट पहुंचने पर अभ्यर्थियों को अंदर नहीं जाने दिया गया, तो कहीं गूगल मैप के सहारे अभ्यर्थी गलत जगह पहुंच गए। आपको बता दें, आगरा से महिला अभ्यर्थी के कान के कुंडल, अंगूठी और कड़ा भी उतरवाने का मामला सामने आया है। इसके अलावा ठंड के बावजूद अभ्यर्थियों के जैकेट, जूते और टोपी उतरवा कर चेकिंग की गई। परीक्षा सेंटर्स पर 5-5 मिनट तक एक परीक्षार्थी की चेकिंग की गई। फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल न होने पाए, इसीलिए रेटिना और बायोमेट्रिक चेकिंग भी की गई। मेरठ, वाराणसी में कैंची से अभ्यर्थियों के कलावा और धागा तक काट दिए गए। ठीक 8:45 पर एग्जाम सेंटर के गेट बंद कर दिए गए। इसके चलते सैकड़ों अभ्यर्थियों का एग्जाम छूट गया। वाराणसी में 5 मिनट देरी से सेंटर पर पहुंची अभ्यर्थी नुसरत और आरिफ को एंट्री नहीं दी गई। नुसरत चंदौली और आरिफ मिर्जापुर से आए थे। वहीं फिरोजाबाद में गूगल मैप के सहारे पहुंचे अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई। फिरोजाबाद शहर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में इस्लामिया इंटर कॉलेज भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। गूगल मैप इस्लामिया इंटर कॉलेज तक अभ्यर्थियों को पहुंचा तो रहा है, लेकिन उसके जलेसर रोड की ओर से जाने वाले गेट तक यह लोकेशन ड्रॉप कर रही है, लेकिन यह गेट प्रशासन ने बंद कर दिया है। अभ्यर्थियों को गांधी पार्क की तरफ से प्रवेश दिया जा रहा है। गूगल मैप के सहारे पहुंचे परीक्षार्थी उसे वक्त गूगल मैप की धोखाधड़ी का शिकार हो गए। जब 8:40 पर वह इस्लामिया इंटर कॉलेज तक तो पहुंच गए, लेकिन जिस गेट पर वह पहुंचे वह गेट बंद था। मेन गेट से गांधी पार्क वाले गेट तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगा, लेकिन तब तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय खत्म हो गया। गेट पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने परीक्षार्थियों को समय खत्म होने का हवाला देते हुए वापस लौटा दिया। परीक्षा छूटने से परीक्षार्थी मायूस दिखे। महोबा में पीसीएस परीक्षा देने जा रही एक छात्रा सड़क हादसे का भी शिकार हुई। कुछ अभ्यर्थियों को कोहरे का भी सामना करना पड़ा। वहीं पहली पाली की परीक्षा देने के बाद निकले छात्रों ने बताया कि पेपर कठिन था। गोरखपुर के परीक्षा केंद्रों से निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर कठिन रहा। किसी ने कहा कि आसान रहा, लेकिन परीक्षार्थियों ने बताया कि इस बार बिना डीपली नॉलेज के परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट तरीके से तैयारी करने वालों के लिए पेपर पूरी तरीके से कठिन रहा। पॉलिटिक्स और जनरल नॉलेज से अधिक सवाल पूछे गए थे। पीसीएस की परीक्षा देकर अभ्यर्थी निकले। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक परीक्षा प्रथम पाली की होगी। ऐसे में अभ्यर्थी निकल रहे, उसे जानते हैं सर, आप आज पेपर देकर निकले, कैसा पेपर रहा आपका? पेपर मॉडरेट रहा, जैसे मतलब लेंदी रहा, टाइम ले रहा था पेपर का। मतलब कुछ जैसे कथन कारण वाला क्वेश्चन जो पूछते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें थे, और जो भी फैक्चुअल थे तो फैक्चुअल डाटा बहुत जैसे किसी भी जैसे वेटलैंड डे हुआ और जितनी भी योजनाएं हुई और रेगुलर एक ही क्वेश्चन में था, जिसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। तो मॉडरेट क्वेश्चन हम कहेंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। और यदि आप यूपी स्पेशल करके आप पढ़े हो, जैसा कि वो पिछले क्वेश्चनों में पूछा है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा मैं मानूंगा। लेकिन ये है कि जो जरा भी यदि आप वो कर रहे हो तो क्वेश्चन में देखिए टाइम लग रहा था। जैसे 150 क्वेश्चन है। तो बात करें, आप कितने साल से तैयारी करें, कहाँ से आप आए, नाम क्या आपका? हम बस्ती से आए हैं और प्रॉपरली हम दिल्ली में तैयारी करते हैं। और मेरा नाम शिव मिश्रा है और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं 2022 में मेंस दे चुका हूँ यूपी पीसीएस का। अच्छा, इसकी परीक्षा अभी टली, उसका असर क्या दिखा? उसका असर ये दिखा कि जैसे स्टूडेंट कुछ क्या हो रहा था कि एक रेगुलर इंटरव्यू में तैयारी करते थे, तो इसमें क्या हुआ कि डेट चेंज हुआ, फिर होगा कि एग्जाम की नहीं होगा, तो स्टूडेंट को क्या हुआ कि थोड़ा तैयारी करने में थोड़ा कम समय मिला। तो इसमें क्या है कि थोड़ा डिस्टर्ब हुए स्टूडेंट। इसका इफेक्ट भी एग्जाम रिजल्ट पर पड़ेगा। कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा कम जाएगी, ये निश्चित है। और भी लोगों से सर पेपर देकर निकल रहे हैं प्रथम पाली का, कैसा गया पेपर? पेपर सर एवरेज ही है। पेपर स्टैंडर्ड बना था। पेपर में कहीं से कोई नहीं था। जो पढ़ाई लिखाई अच्छे से किए हैं उन्हीं पेपर अच्छा होगा। कुल मिला के सब मान के चलिए मेरिट वगैरह ठीक ठाक रहेगी। अच्छा, कितनी बार आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट की कितनी बार दे चुके? फर्स्ट अटेम्प्ट क्या, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। 1-2 अटेम्प्ट बचा है, 1-2 बचा है क्यों। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरह ये परीक्षा, अरे पेपर जैसे कई बार टला, इसका भी असर कुछ देखने को मिला? अरे बिल्कुल होता है भाई, टलने से क्यों नहीं होता है। आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए हम कहीं काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अगर बार बार टल रहा है तो उसके लिए हम समय नहीं दे पाते हैं ना, उसके लिए तो इसका असर तो पड़ता ही है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं, परीक्षा देकर अभ्यर्थी निकल रहे हैं। सर, अगर बात करें, आज आप पेपर दिए, कैसा पेपर गया आपका? ठीक ही था, नॉर्मल था पेपर। कहाँ से आए आप? आजमगढ़। क्या नाम है आपका? सोनू यादव। अच्छा, अगर बात करें, क्या लगता है इसकी परीक्षा 1-2 बार टली भी, तो उसका असर क्या दिखा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। कैसे तैयारी? परीक्षा प्रोटेस्ट के वजह से टरी थी ना। तैयारी अच्छी थी।
क्या लग रहा है, क्या क्वेश्चन सबसे अच्छा आपको लगा? जैसे क्वेश्चन तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन कम कर दिए हैं इस बार, और बाकी क्वेश्चन मतलब हार्ड कर दिए हैं थोड़े, मतलब नेशनल लेवल के क्वेश्चन ज्यादा थे, यूपी का क्वेश्चन कम था। तो क्या लग रहा है, जैसे जो क्वेश्चन था पहले से ज्यादा हार्ड था कि हाँ, थोड़ा सा हार्ड था पहले थोड़ा से। हार्ड? कौन सा सब्जेक्ट सबसे हार्ड था? कौन से विषय पर? कहना सब एवरेज था, मतलब ये कहना मुश्किल है कौन सबसे कठिन था, कौन सब एवरेज ही था। और भी लोगों से जाते मैम, आज पेपर देके आप निकली, कैसा गया आपका? अच्छा गया। अच्छा, क्या लगता है कि क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन जो था कौन सा क्वेश्चन सबसे हार्ड लग रहा था और इजी क्या होगा? मॉडरेट पेपर था। अच्छा, कितने सालों से तैयारी कर रही है? पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट जी। तो क्या लगता है जो परीक्षा बीच में टली उसका असर कुछ दिखा? हाँ, थोड़ा। अच्छा, कुछ बताइए आज के जैसे क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन या इजी था, क्या कौन सा राजनीति से किस रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन हार्ड था? क्वालिटी अच्छा आया था। क्वालिटी हिस्ट्री भी ठीक था, लेकिन एशियंट हिस्ट्री हार्ड था थोड़ा। तो क्या लग रहा है इस बार में? कुछ कह नहीं सकते। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज आप पेपर देने आए थे, तो कैसा गया पेपर? पेपर ठीक ही है, जैसे एडीएम का पेपर होना चाहिए वैसे सेम पेपर बनाया था आयोग इस बार। कितने सालों से तैयारी कर रहे हो? हम 2 साल से। 2 साल, फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी। तो क्या लगता है कि क्वेश्चन में क्या कुछ अलग है, जैसे पॉलिटिकल से लेकर क्या किस मामले को लेकर पूछा गया? इस बार जो पूछा हुआ है सब वही सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे है, कार्यक्रम अनुसार सजाने के लिए सब क्वेश्चन दिया गया है, कथन कारण में दिया गया है सारे क्वेश्चन। तो उसी हिसाब से बनाए गए हैं, बाकी करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। क्या लग रहा है? 40 क्वेश्चन लगभग से करंट अफेयर से थे। तो ये जैसे परीक्षा कई बार टली, इसका असर? हाँ, उसका असर दिखा है इसमें। आयोग अच्छे से पेपर इस बार लिया है। जो पिछली बार का हम पेपर देखे थे, पिछली बार के पेपर में और इस बार के पेपर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि पिछली बार का पेपर इससे आसान था और ये वाला पेपर काफी टफ था। इस बार बढ़िया सजा के बढ़िया से, मतलब जिस तरह होना चाहिए पेपर, आयोग जिस तरह एडीएम की चयन करना चाहिए उस तरह पेपर पूरा लिया है ये। जी। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, अभी आप पेपर देकर निकले हैं जी सर, क्या लग रहा है इस बार, कैसा आप लोग की तैयारी थी, कैसा पेपर गया? सर ठीक गया है, मीडियम पेपर था, न बहुत हाई न बहुत लो है, मीडियम पेपर था। अच्छा, एक था कि इसकी पेपर कई बार टल चुके थे, तो क्या लगता है कि पहले जो आप परीक्षा दिए था इसमें कितना फर्क मानते हैं? दोनों में थोड़ा सा ये थोड़ा टफ था। अच्छा, टफ था। जी जी। अच्छा, अगर व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था के अंदर की बात करें तो कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था सर ठीक थी, बस यहाँ शौचालय की व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, बाकी सब बस, और बाकी सब ठीक था। तो क्या लग रहा है कि पेपर इस बार कैसा जाएगा? ठीक से जाएगा, मीडियम जाएगा, बहुत लो नहीं जाएगा ना भाई, मीडियम जाएगा। देखिए, ये थे अभ्यर्थी जो तैयारी किए थे। आज उनका प्रथम पाली में परीक्षा थी 9:30 से 11:30, और परीक्षार्थी परीक्षा देकर निकले, वो काफी उत्साह भी है, लेकिन कह रहे पहले की अपेक्षा इस बार पेपर हार्ड था। गौरतलब है, परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए यूपीएसटी भी अलर्ट पर है। लोक सेवा आयोग की एआरओ प्री परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा में सेंध मारने वालों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में पीसीएस परीक्षा के लिए 1331 केंद्र बनाए गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।